नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं 23 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स जीके लेके आया हूँ। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा बी, गुलमर्ग। गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 21 फरवरी 2024 को गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित परमानिक भी उपस्थित थे। इस खेल प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 एथलीट भाग ले रहे हैं। इस प्रकार ये अत्यंत महत्वपूर्ण खेल साबित होगा। अगली क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक एक्सपो। आंसर हो जाएगा डी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी 2024 को किया जा रहा है। इन 3 दिवसीय एक्सपो में 120 से अधिक भारतीय शहरों के ट्रैवल एजेंट भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इस आयोजना के लिए प्रीमियम भागीदार देश हैं, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भागीदार देश हैं। इस प्रकार 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी ट्रैवल एजेंट भाग लेंगे। अगली क्वेश्चन, गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक। गोवा राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ साझेदारी में एक मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करेगी। यह उपराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की पहली जलवायु केंद्रित बहुक्षेत्रीय पहल है। इससे गोवा में लो कार्बन क्लाइमेट फ्रेंडली पहल को वित्तीय मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना साल 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक विश्व का सभी देशों का बैंक है जो कम मूल्य पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्र स्तर की परियोजना से 20,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ होगा। इस पहल का लक्ष्य देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 EMRS में 6ठी से 12वीं कक्षा में नामांकित 10 से 18 वर्ष आयु के वर्ग के छात्रों को कवर करना है। 5वां है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। आंसर हो जाएगा बी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। NTPC ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदिमदका में 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। पुदिमदका में। इसके तहत हर दिन 12,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण फ्यूल है। अगली क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर का। आंसर हो जाएगा ए, शाहरुख खान। शाहरुख खान। 21 फरवरी 2024 को मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें शाहरुख खान की जवान फिल्म को बेस्ट फिल्म से नवाजा गया। तो वही शाहिद कपूर और करीना कपूर को भी OTT पर उसके परफॉर्मेंस के लिए खिताब मिला। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले घुंडीराज गोविंद फाल्के उर्फ दादा साहेब फाल्के की लीगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल इस अवार्ड शो का आयोजन किया जाता है। साल 2012 में इस अवार्ड शो की फाउंडेशन रखी गई थी और 2016 में ये अवार्ड की ऑफिशियल घोषणा हुई थी। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन,
भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत किस देश में 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल लेवल का। आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। श्रीलंका में निर्माण हो रहा है। भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ 19 फरवरी 2024 को किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे के साथ भारत के उच्चायुक्त संतोष झा शामिल हुए। मकानों का निर्माण श्रीलंका के 10 जिलों में किया जाएगा। इन मकानों के निर्माण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में श्रीलंका यात्रा के दौरान किया था। इस प्रकार भारतीय आवास परियोजना के तहत श्रीलंका में भी आम आदमियों का घर बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकॉन कौन बने हैं? स्टेट आइकॉन रणवीर सिंह, शुभम गिल, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा। आंसर हो जाएगा बी, शुभमन गिल। भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को क्रिकेट के मैदान से हटकर एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। यह दरअसल पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने गिल को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकॉन के रूप में नामित किया है। ऐसा राज्य में वोटरों को लुभाने और उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है। इस प्रकार शुभमन गिल एक राज्य के निर्वाचन आइकॉन बनेगा। अगली क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस देश में मनाया गया? राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भूटान, नेपाल, कंबोडिया, बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। इसी दिन 104 साल तक की तानाशाही शासन का 2007 की विक्रम संवत के बाद अधिक कुर्बानियों के पश्चात नेपाल को स्वतंत्रता मिली थी। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस तरह की क्वेश्चन पढ़ने से जल्दी से सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी सेटर समझता है कौन सा क्वेश्चन पूछना है जो विद्यार्थी नहीं पढ़ता है।